अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। ये यहाँ पे मैंने पार्सल ऑर्डर किया हुआ था और वो मुझे मिल गया था ऑर्गेनिक ट्रैवलर की तरफ से। मैंने सीरम जो मेरे पहले भी मंगवाया था, मैंने पिछले व्लॉग्स में बताया था, वो मेरा ख़त्म हो गया था तो मैंने वो सीरम दोबारा से मंगवाया है और साथ में सनस्क्रीन भी। ये हम 3 बॉक्सेस मंगवाए थे मैंने, मतलब एक मेरा सीरम था, एक मुकद्दस का सीरम था, एक कायनात का था और एक और मेरी फ्रेंड है उसका सीरम था। और 2 जो थी ना सनस्क्रीन थी, एक मुकद्दस की थी और एक मेरी फ्रेंड की थी। मैंने आलू के कटलेट्स बनाए थे आज, आलू बॉईल कर लिए थे और उसके बाद ये धनिया, पुदीना, सब्ज़ मिर्चें और लहसुन और जो प्याज है उनको भी छोटा छोटा काट लिया था। मेरे इंटेलिजेंट दिमाग में एक और आइडिया है। आइडिया, यू नो व्हाट इज़ आइडिया, कि ये जो लहसुन लगा हुआ है, इसके पत्ते ये वाले ये भी डालते हैं, ये बड़े अच्छे लगेंगे, लहसुन का टेस्ट आता है। मैं तोड़ के ले जाती हूँ काट के। चलो, मम्मी ने तो मुझे बड़ा मना किया कि ये लहसुन की जो ये होती हैं डंडियाँ मत डालो, ये कबाब टूट जाएंगे। फिर मैंने अम्मी की एक ना सुनी और मैंने ये बीच में डाल के और सब मसाले वगैरह डाल के और इस तरह से जो है ना कबाब बना के फ्राई कर दिए। गाइस ये देखिए कितने अच्छे कबाब बन रहे हैं, कितने ज़बरदस्त कबाब बन रहे हैं। ऐसे कबाब आप लोगों ने ना पहले कभी खाए होंगे, लेकिन खाएंगे ज़रूर जब मेरी रेसिपी ट्राई करेंगे। वाह, ये मुकद्दस की कहने पे मैंने पतले कबाब डाले हैं तो उस वजह से ये इसमें हुआ है। जी बिल्कुल, फत्तू तुमने ये सारा कराया है काम। इसको क्या मुकद्दस बोलते हैं, उल्टा हो जाए काम उसको। देखो ये तो अच्छा बना है, यम। ये पहले वाले खराब बने हैं और उसके बाद जो बनाए ना अभी, फिर मैंने रख दिया, बाकी रख दिए हैं कि चलो जब रोज़ा इफ्तार हो जाएगा तो फिर देखेंगे, अगर नमक वगैरह कुछ कम हुआ तो फिर दोबारा से इसको फ्राई करेंगे। ये हलवा भी दिखाओ ना। हलवा और ये सलवा। इफ्तार में आज अम्मी ने इमली वाली चाट बनाई थी, साथ में पकोड़े और समोसे थे और मेरे जो ज़बरदस्त किस्म के कबाब बनाए थे वो थे। अफ्तार के बाद अम्मी ने फिर बोला कि इसको अंडा लगा के फ्राई करो और जो है थोड़ा सा मसाला भी और डाला था क्योंकि वो बिल्कुल ही टेस्टलेस लग रहे थे। नाज़नीन मैंने बनाए हैं, ये सिर्फ वीडियो बना रही है। हेलो गाइस, ये मैंने बनाए हैं। ये जो अचार गोश्त बनाया था उसकी रेसिपी भी शेयर कर रही हूँ। मेथे लेने हैं, आधी चम्मच जो है उसका पाउडर कर लेना है और आधी चम्मच अलग किसी बर्तन में निकाल लेना है। इसी तरह सौंफ भी जो है वो 2 चम्मच उसका पाउडर कर लेना है और 1 चम्मच अलग निकाल लेना है। राई भी इसी तरह से अलग कर लेनी है, आधी पाउडर बना लेना है और आधी अलग कर लेनी है। इसी तरह कलवंजी भी आधी जो है वो उसका पाउडर कर लेना है और आधी अलग कर लेनी है। ये दड़ा मिर्च है, दड़ा मिर्च, और उसके बाद इसको भी मतलब जितना ये ज़्यादा कड़वी होती है अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। उसके बाद नमक भी इसी तरह से आधा पाउडर जिधर करना है उसमें डाल देना, आधा इधर डाल देना और बाकी मसाले जो भी हैं हल्दी और सुर्ख मिर्च वगैरह। प्याज लेने हैं, प्याज तकरीबन 4 छोटे प्याज थे, ठीक है, उनको आपने ब्राउन कर लेना है, अच्छा मतलब गोल्डन कलर का लेना है। फिर सारे प्याज निकाल लेने हैं और उनको जो है ना अलग ब्लेंडर में डाल के पीस लेना है और वही जो ऑयल होगा उसमें चिकन डाल देना है और चिकन को अच्छे तरीके से मतलब फ्राई कर लेना है ताकि उसका जो कच्चापन होता है वो चला जाए। उसके बाद लहसुन और अदरक का जो पेस्ट है वो डाल के उसको भी अच्छे तरीके से भून लेना है ताकि उनका भी कच्चा जो है वो टेस्ट वो चला जाए। उसके बाद टमाटर लेने हैं, उनको बड़ा बड़ा काट के ना आपने डाल देना है। थोड़ा सा पानी डाल के रख देंगे इसको और इधर ये वो प्याज जो हैं उनको ग्राइंड कर रहे हैं। साथ ही में ये मैं जो अचार गोश्त मसाला बना था उसमें नींबू डाल के इसको अच्छे से थोड़ा सा कर लूँगी क्योंकि ये मिर्चों के अंदर भरना है, तो नींबू हमारे पास कम थे तो फिर मैंने थोड़ा सा पानी बीच में डाला था। फिर ये जो है ना मिर्चों को ऐसे काट के उसके अंदर मसाला भर लेना है। अब जो वो टमाटर थे उनके ऊपर से उनके छिलके उतार लेने हैं। इधर जो है वो मैं मिर्चें भर रही थी तो मेरा दिल नहीं भर रहा था मिर्चें भरते भरते, मतलब मुझे हम सब लोगों को ज़्यादा ये पसंद है मिर्चें, तो पहले मैंने कुछ थोड़ी कम डाली भरी थी और फिर जो है मेरा दिल नहीं भरा, फिर मैंने कहा थोड़ी सी और जो है ना भर लेती हूँ क्योंकि मसाला भी काफ़ी बच गया था। मेरा तो दिल चाह रहा था कि मैं और मिर्चें भर लूँ, लेकिन अम्मी कह रही थी कि नहीं ये मसाला पड़ा रहे, ये फिर बंदा जो है ना कभी मिर्चें वैसे फ्राई करके जो है खा लेता है। ये सारी मिर्चें मैंने भर ली हैं मसाले से। ये थोड़ा सा मसाला जो बच गया है ये बकौल अम्मी के, मैंने तो बोला है मिर्चें और भर लेते हैं लेकिन अम्मी कह रही हैं कि नहीं पड़ा रहे, ये फिर किसी दिन
बंदा वैसे मिर्ची फ्राई करता है ना तो उसमें डाल लेता है, वैसे भी मजे की लगती है। ये जो मसाला पहले मिक्स किया था ना, ये सारे वो मसाले सौंफ और अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। और क्या क्या अम्मी? वेल डन। सौंफ, राई और दड़ा मिर्च और क्या है, नमक। वो मसाला इसमें डाल दिया जो पाउडर नहीं किया हुआ था। देखिए मसाला डालने के बाद कितना अच्छा कलर आ गया इसका। इस धुएं ने मुझे बड़ा पिटाया हुआ है। वो जो प्याज हम लोगों ने ग्राइंड किए थे वो सारे डाल देंगे। ये जो प्याज ग्राइंड किए थे ना वो आप इस पॉइंट पे डाल देंगे। ये उल्टे हाथ से मैं चमचा चला रही हूँ। बस फिर थोड़ी देर और भुनाई करके तो जो मिर्चें हम लोगों ने भर के रखी हुई थी वो सारी मिर्चें जो है ना अब टाइम आ गया डालने का। लेकिन उससे पहले जो है ना दही डाली थी, तकरीबन 4 चम्मच हमने दही डाली और थोड़ी देर फिर चिमचा हिलाया इसमें। और जो मिर्चें हम लोगों ने भर के रखी हुई थी वो सारी मिर्चें तकरीबन बिल्कुल एंड पे जो है ना डाली हमने उसके अंदर। और बस फिर ये हो गया तैयार अचार गोश्त। ये हम लोगों ने रात में नहीं खाया था, हमने सहरी में ही इससे सहरी की थी और बहुत ज़बरदस्त बना था। वैसे भी मुझे तो अचार गोश्त बहुत ज़्यादा पसंद है, सभी को आई एम श्योर बहुत ज़्यादा पसंद होगा क्योंकि बनता ही इतना अच्छा है। तो बस हमने फिर रात में नहीं खाया था, ये सुबह सहरी की थी इसके साथ। और मुझे तो इतना पसंद है कि ये मेरे सामने तो पूरी हांडी रख दो ना, मैं सारी की सारी ख़त्म करके उठूँ। हम लोग लेसेस और वो लेने आए थे और वो शॉप ही बंद है। अब इधर सड़क पे खड़े होकर इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या पता खुल जाए। शायद वो आंटी होती है ना तो वो घर गई हूँ। कुछ बच्चों के छुट्टी का टाइम है तो मैं भी अपने बच्चों का यूनिफॉर्म वगैरह चेंज करने गई हूँ या क्या पता नहीं। अब खड़ी हुई हूँ, मैं वेट तो कर रही हूँ। मैं आई हुई भी हैदर के साथ, मुझे शर्म आ रही है तो खड़े हुए। अब मैंने फिर कायनात को कॉल किया कि तुम आओ, तो वो रास्ते में उनका घर है ना। मैं तो बाइक पे आई थी तो कायनात को बोला पैदल आओ, रास्ते में उनका घर है तो पता करती हुई आना, नहीं तो फिर इकट्ठे मिल के चले जाएंगे। तो अब मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ, कोई नहीं मिली हम लोगों को नलकियाँ और लेसेस और वो सारा कुछ। इस गर्मी में हम लोग आए भी हैं और शॉप भी बंद थी। अब फिर वापस जा रहे हैं मैं और कायनात। हैदर को भेज दिया था हमने, चलो अब देखते हैं क्या करते हैं। आप फिर चकवाल ही जाना पड़ेगा क्योंकि पहले मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ से मिल भी जाएंगी क्योंकि इनके पास इतनी ज़्यादा कलर्स नहीं होते, वैरायटी नहीं होती। तो अब जो है वो वैरायटी छोड़ के कुछ भी नहीं मिला। वो पता चला है कि वो आंटी है ही नहीं इधर, वो पिंडी गई नहीं है। तो बस अब फिर चकवाल ही जाना पड़ेगा यार। इधर मैं स्किन केयर करने लगी थी तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर कर दूं। वैसे धूप बहुत शदीद थी, पहले मैंने सन ब्लॉक अप्लाई किया हुआ था लेकिन फिर मैंने घर आके मुंह धोया क्योंकि इतनी शदीद धूप थी और मतलब लग भी रहा था रोज़ा मुझे। तो मैंने पहले फेस वॉश करके ये सीरम अप्लाई किया और उसके बाद जो है ना मैंने सीटाफिल का मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया। मुझे ये बहुत ज़्यादा सूट करता है, ये ज़्यादा ड्राई स्किन के लिए बेस्ट है मेरे ख्याल में। और उसके बाद फिर मैंने ऊपर सनस्क्रीन अप्लाई की ऑब्वियसली क्योंकि धूप इस कदर शदीद है। हमेशा सीरम जो है वो रात में ज़्यादातर बेहतर है कि अप्लाई करें, लेकिन अगर आप मॉर्निंग में कर रहे हैं तो सनस्क्रीन अप्लाई करना मस्ट है, मस्ट। ये सूरज नज़र आ रहा है ना, सूरज इस तपती धूप में और गर्मी में ना और रोज़े की हालत में अब हम जा रहे हैं बाज़ार। जितना हम लोग सोचते हैं ना कि इस दफ़ा हम लोग नहीं जाएंगे, ईद की शॉपिंग पहले कर लेंगे, वो तो कुछ ना कुछ रह ही जाता है। तो अब कितनी ज़्यादा चीज़ें हमारी रहती हैं और लेसेस यहाँ से पता की है मिली ही नहीं है। तो अब जो है ना बाज़ार से लेसेस और कपड़े भी लेके आने हैं। अब कितनी चीज़ें जो है हमारी रह गई हैं। अब कायनात और मैं जा रहे हैं, मुकद्दस वहीं से हमें मिलेगी। तो इंशाल्लाह आज तुम्हारी पूरी कोशिश है कि जो है ना हम आज सारी चीज़ें लें। और लास्ट टाइम भी मैं रमज़ान में गई थी और रोज़ा, और उस टाइम भी इतनी शदीद धूप थी, रोज़ा रख के गई थी और जो मेरी हालत हुई थी ना वो मुझे बड़े अच्छे से याद है। फिर भी मैं आज रिस्क ले रही हूँ,
इंशाल्लाह अल्लाह पाक मदद करेंगे और नहीं लगेगा रोज़ा। क्योंकि टाइम क्या होता है ना, 1 बज गया ना, तो हम लोग थोड़ा लेट इसीलिए निकले हैं कि ताकि हम लोग जब वापस आए तो इफ्तार का टाइम हुआ वो, ताकि जल्दी से आके फिर हम लोग रोज़ा इफ्तार कर लेंगे, कुछ बचत हो जाएगी। तो चलें जी, अल्लाह खैर करेगा। अब चलते हैं। रिक्शे में ना बंदा ना बंदे की ज़ात, और रिक्शे की हालत देख के भी तो बहुत डर ही लग रहा है। 2000 years later. फाइनली रिक्शा चल पड़ा और इधर हम लोग इतना हंस रहे थे क्योंकि ये बिल्कुल रिक्शा जो था ना उसकी हालत नासाज थी। और मैं कायनात को बोल रही थी कि आयतुल कुर्सी पड़ी हुई है या नहीं पड़ी। पहुंच गए हम लोग चकवाल। कितना रश है। वैसे पहले होता था, रमजान में बिल्कुल रश ही नहीं होता था। शायद मतलब दूसरा अशरा है और लोगों ने कपड़े वगैरह लेने होंगे हमारी तरह, जिन्होंने सिलाई करवाने होते हैं। ये देखो चूड़ियाँ लेते हैं वापसी पे। सबसे पहले जाते हैं अमजद वालों के पास, वहाँ से लेते हैं कपड़ा जो फ्रॉक बनवाना है उसका। ठीक है, ओके। खखड़ियाँ और अदवाड़े। अब आप में से कौन से ऐसे लोग हैं जिनको उर्दू में पता नहीं चलता कि कौन सा खरबूजा और कौन सा तरबूजा? क्योंकि मुझे तो बिल्कुल पता नहीं चलता। मैं हमेशा कंफ्यूज होती हूँ कि कौन सा खरबूजा है और कौन सा तरबूजा। अच्छा, एक और बात भी है कि जब आप बाज़ार जाते हो ना, रोज़ा रखा हुआ हो, तो आपको बाज़ार में इतना फ़ील नहीं होता रोज़ा, लेकिन जो ही आप घर पहुँचते हो ना, रोज़ा आपको शदीद किस्म का लग जाता है। तो ये तो मेरे साथ तो ऐसे ही होता है हमेशा। ये हम लोग पहुंच गए अमजद वालों की शॉप पे, क्योंकि मुझे फ़्रॉक के लिए कपड़ा चाहिए था। पहले जो मैं लेके गई थी वो गला दामन में था, तो मुझे अब जो है ना प्रिंटेड इसी तरह से चाहिए था कि जो जिसका मैं फ़्रॉक बना सकूं। उसके लिए मुझे पूरा एक जोड़ा चाहिए था। और ये कार्ड उनके लिए जो पूछ रहे थे कि अमजद वालों की शॉप किस साइड पे है, तो ये मैंने उनसे कार्ड लिया था। देख लें, इस पर पूरा एड्रेस सही मेंशन हुआ हुआ है। चलो, ये मैम भी आ गई हैं और अमजद वालों से हम लोगों ने ले लिया। मैंने वो एक ही फ्रॉक का लेना था कपड़ा। अब जो है स्लिप्स लेनी है। स्लिप्स लेते हैं और उसके बाद फिर लेसों वाली शॉप, लेसेस क्या बोलते हैं, उस वाली शॉप पे जाएंगे। इधर में पता नहीं हम कौन सी कितनी 5वीं शॉप तो है जहाँ से स्लिप पता कर रहे हो, नहीं मिल रही। अब इनसे पता नहीं मिलती है ये नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, ये तो बिल्कुल डिफरेंट है। पिंक वो लगा हुआ है ना, ये रेड के ऊपर पिंक लगा हुआ है, पिंक और ब्लैक। लेकिन वो जो मेरा वो जो है ना, हमारे घर में ना खुशों के तो कोई इतने दीवाने हैं सब लोग। मुझे भी पसंद है लेकिन इतने नहीं। ये अब कायनात अपने लिए खुशा पसंद कर रही है। ये कुछ खोजेदारों को मैंने गाजी स्टोर के बिल्कुल सामने पकड़ा था, तो मैंने इनकी वीडियो बनाई और ये बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे थे माशाल्लाह। सबसे मुश्किल काम है ये, सीरियसली सबसे मुश्किल काम है नलकियाँ मैच करना और लेसेस या लेसेस जो भी होता है वो मैच करना। दिमाग घूम जाता है बिल्कुल। और इतनी ज़्यादा वैरायटी देख के तो वैसे ही बंदे को समझ नहीं आ रही होती कि बंदा कौन सा ले और कौन सा नहीं। और मैंने तो कायनात ने मुझे कुछ दी कि तुम मैच करो, तो मैंने वहाँ लड़ना शुरू कर दिया कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। इतना मुश्किल है ये। असल सबर का इम्तिहान इधर से गुजरते हुए होता है। चकवाल में ज़्यादातर स्टॉल्स चूड़ियों के लगे थे, क्योंकि ऑब्वियसली चूड़ियों और मेहंदी के बगैर तो ईद जो है वो इनकम्प्लीट है। तो फिर हम लोगों ने वहाँ पे कुछ चूड़ियाँ वगैरह ख़रीदी अपने लिए। और ये मुकद्दस छोटी सी एक बच्ची है, उसके लिए चूड़ियाँ देख रही थी, वो बड़ी क्यूट सी। यहाँ मैंने स्पेशल इस ऑयल की वजह से ये वीडियो बनाई है कि ये देखें, ये ऑयल जल जल के और इतना मतलब पुराना लग रहा था। और ये चीज़ें फिर हम लोग खाते हैं। अब इंशाल्लाह इनके ट्राई करने हैं गोलगप्पे खोजों में। पहले हम लोग इनके खाते हैं।
उसके बाद हम लोग गए थे $1 शॉप पे, जो मैंने बताई थी तलागंग रोड पे नई बनी है। उधर देख लें, इतनी अच्छी वैरायटी है। और मैं तो अब जो है ना इसी हक़ में हूँ कि इंसान अगर ज्वेलरी या कुछ भी ऐसी चीज़ें लेनी हो ना तो वो $1 शॉप से ले, क्योंकि इनकी असल प्राइजेस होती इतनी ही हैं, बाकी शॉप्स वाले ऐसे इतनी महंगी दे रहे होते हैं। दूसरा ये कि हम लोगों की साइकी ऐसी है सब लोगों की कि हम लोग जो एक दफ़ा चीज़ पहन लें दोबारा वो नहीं पहनते कि बस अब हो गया। और यहाँ पे मुकद्दस कुछ रिंग्स वगैरह पसंद कर रही थी और पीछे से कुकड़ू कुड़ू हमेशा बोलता है जब मैं बोल रही होती हूँ। वैसे कौन से पतला इंसान जो है ना वो बहुत नाशुक्र है। मुकद्दस कह रही थी कि मेरे पाँव मोटे मोटे लग रहे हैं और कायनात कह रही थी कि मेरे पाँव बहुत ही पतले हैं कि मुझे कोई जूता नहीं आ रहा। ये फिर यहाँ पे रुकी हुई है। इसको क्या कहते हैं, गाउन पसंद आ गया। और अम्मी यहाँ पे होती ना तो ये साथ ही जूतों की शॉप है, उधर से जूता उतार के ना इसकी पिटाई। चल पता करो ना, पूछो जाओ, मेरे पास तो नहीं है। मुकद्दस कह रही थी कि मैं गाउन लेके घर जाके छुपा दूंगी, अम्मी को दिखाऊंगी ही नहीं, उनको पता ही नहीं चलेगा, जब मैं पहनूंगी तो उनका ध्यान ही नहीं जाएगा। अब मुकद्दस लेने लगी है गाउन एक। तुम अम्मी तक बंद करो इसको, अम्मी तक तो ही पहुंचानी है। ब्लॉग में डालूंगी लेकिन ये लाजमी दिखाऊंगी अम्मी को कि इसने फिर गाउन लिया। बस फिर हम लोगों ने बच्चा पार्टी के लिए मीठे समोसे लिए और कुछ नमकीन, और फिर हम लोग दौड़े घर की तरफ। और उसी रिक्शे में जिसमें हम लोग चकवाल आए थे, उसी रिक्शे में हम वापसी पे भी बैठे हुए थे और कोई सवारी उसकी नहीं थी। वापसी पे भी बन रही, काफ़ी टाइम हम लोगों ने वहाँ पे वेट किया। और हम लोग जब रिक्शे में आके बैठे, पहले वही मैंने बताया ना कि जब बाज़ार में चलते रहे हमें पता भी नहीं चल रहा था, लेकिन जो ही हम लोग रिक्शे में आके बैठे हमें प्यास शदीद किस्म की लग गई थी। और वेट तो सबसे बुरी चीज़ है, मैं कहती हूँ वेट करना सबसे बुरी चीज़ है। तो हम लोग बैठे रहे जब, तो बड़ा ही बुरा, ऊपर से रोज़ा इफ्तार होने का टाइम करीब आ गया था और फिर ये रोज़ा नहीं सॉरी रिक्शा चल पड़ा। हम लोग मसा ही पहुँचे और फिर जो है ना रोज़ा इफ्तार हो गया था। बेसी जो हुई है ना वो मैंने अभी काट दी है, मतलब रिकॉर्ड नहीं की, अच्छी खासी हुई है। अफ्तार में तो हम लोगों ने जो चकवाल से चीज़ें लाई थी उन्हीं से किया, और अम्मी ने पकोड़े बनाए हुए थे और ये मैक्रोनीस का सामान सारा तैयार करके रखा हुआ था। तो अफ्तार के बाद फिर हमने मैक्रोनीस बनाई। और इधर मुकद्दस जो है वो कबाब बना रही है, क्योंकि इस दफ़ा हमने कोई रमज़ान की तैयारी नहीं की थी। वैसे तो हम लोग रमज़ान से पहले बना के रख देते हैं कबाब और ये समोसे वगैरह, लेकिन इस दफ़ा जो है ना रमज़ान में ही बना रही हैं क्योंकि कोई तैयारी नहीं थी हमारी। तो ये फिर मुकद्दस की अच्छी खासी क्लास हुई थी। वो जो गाउन लेके आई थी, अम्मी बहुत ज़्यादा चिढ़ती हैं इस चीज़ से कि तुम बहुत ज़्यादा पैसे इन चीज़ों पे ज़ाया करती हो, गाउन और जूतों पे। और मुझे बड़ा मज़ा आता है जब मुकद्दस की क्लास लगती है, तो मैंने आते ही पहले उसका गाउन दिखाया अम्मी को, जबकि उसने मुझे मना किया था कि अम्मी को नहीं दिखाना। और यहाँ पे मैं अपना किचन दिखा रही हूँ कि देखो मैंने किचन भी साफ़ कर लिया है। और फिर जो है मैं इधर मैक्रोनीस बना रही थी, मुकद्दस पास बैठ के कबाब बना रही थी और साथ साथ हम लोग लड़ी जा रहे थे कि तुमने क्यों बताया। और मैं कहती बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऐसे बड़ा मज़ा आता है जब आप अपनी बहन भाइयों की इज़्ज़त कराओ। और शुगर मेला लगा ही रखो। हम लोग तो आपस में बहन भाई ऐसे करते रहते हैं, थोड़ा सा कई दफ़ा सीरियस भी हो जाता है काम, लेकिन कई दफ़ा हंसते रहते हैं फिर एक दूसरे की बेइज्जती जब हो रही हो सुन के। चलो भाई इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर देना। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।